अक्सर बच्चे ना सालन की बोटियाँ नहीं खाते तो गोश्त बच जाता है। तो इसके लिए मेरे बचे हुए गोश्त से ना कबाब बना लेती हूँ। तो मेरे पास जितना गोश्त था उस हिसाब से मैंने ये सवा कप चने की दाल ली है और दाल को मैंने धो के और काफ़ी देर के लिए भिगो दिया था। अब जो बचा हुआ गोश्त था वो भी मैंने धो लिया था ताकि उसके सालन की स्मेल वगैरह निकल जाए, जायका निकल जाए। अब वो बोटियाँ धो के रख ली थी, हड्डियाँ मैंने उसमें से निकाल दी थी। अब ये बोटियाँ ये मैंने कुकर में डाल दी, दाल के साथ ही गलानी है। तो ये जनाब इसमें कोई चर्बी का टुकड़ा आ जाए तो वो भी डाल दें क्योंकि इसकी चिकनाई से ना गोश्त कबाब बहुत नरम बनते हैं। अब जो हमने दाल धोई हुई थी ना वो इसमें डालेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि गोश्त ज़ाया नहीं होता, बच्चे कबाब आराम से खा लेते हैं। गोश्त या अगर चाय के साथ खाना चाहें तब भी ये कबाब काम आ जाते हैं। अब ये इसमें मैंने डाला है प्याज़, इतनी आधी मतलब छोटी एक प्याज़ आधी तो छोटी प्याज़, 1 चमचा कुटी हुई मिर्च या जितनी मिर्ची आप लेते हैं और लहसुन। अदरक इसमें ना ऊपर से डलेगा। इससे इतना इसमें नमक दाल के हिसाब से जो कि तकरीबन सवा कप था दाल थी तो सवा कप मैंने सवा चमची मैंने नमक डाला है। इसमें इतना पानी डालना है कि ये गल जाए। सिर्फ़ दाल को गलाना है, गोश्त हमारा गला हुआ है। तो इसको उबालने रख दें, इसमें थोड़ा-सा तेल डालना है ताकि इसका ढक्कन ना ख़राब हो, ये उबलते वक़्त ना कुकर का ढक्कन ना ख़राब करे। बस इससे इतनी ही देर वेट लगा के चलाना है जितनी देर में चने की दाल गल जाती है। इस हिसाब से पानी डालना है। अब इसके बाद इसको उबलने रख दें। अब जनाब ये मैंने इसको चलाया तो इत्तेफ़ाक से पानी ज़्यादा हो गया। अब इस पानी को कम करने के लिए पानी खुश्क करने से बेहतर ये है कि मैंने इसमें 1 मुट्ठी चावल धो के वो डाल दिए हैं। ये चावल पानी पी भी लेंगे और अगर मैं इसको खुश्क करने चूल्हे पे रखती ना तो ये नीचे से लग जाता। अब ये नीचे से लगेगा नहीं, ये जितना पानी है ये इसमें चावलों में जज़्ब हो जाएगा और इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है, अंडा डालने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसे भी उबलने रख दें। अब जब ये उबल जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा तो इसे मैंने पीस लिया है। पीस के ये हरा मसाला डाला है, प्याज़ है, हरी मिर्चें हैं, पुदीना और बारीक कटा हुआ अदरक और साथ मैंने इसमें डालना है गरम मसाला और नमक यहाँ चेक कर लेना। नमक बिल्कुल ठीक है और मिर्चें भी ठीक हैं, मेरे अपने टेस्ट के हिसाब से। तो बस इसमें मैंने 1 चमची गरम मसाला डालना है, इसे बहुत अच्छी तरह मिक्स करके इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है और टिक्कियाँ बना के इसको इसमें काफ़ी सारी बन जाती हैं और मैंने इसमें इसको फिर तल लिया है। कबाब तैयार हो जाते हैं। बस इसमें ये कि गोश्त बच जाता है, ज़ाया नहीं होता, कबाब हर कोई खा लेता है। चाहे रोटी से खाएँ, चाहे कबाब चाय से खाएँ, ये बहुत अच्छे बहुत मज़ेदार बनते हैं। कबाब बिल्कुल तैयार होते हैं और ज़ायका बहुत अच्छा होता है, पता भी नहीं चलता कि ये हमने लेफ़्ट ओवर गोश्त से बनाया है।